नमस्कार, मैं बीके सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आज के पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ पटना के सबसे बड़े प्लास्टिक के बिजनेस में यानी डब्बा बाल्टी जितने भी छोटे छोटे आप मग जग जितने भी देख रहे हैं, इनका सबसे बड़ा व्यापार पटना में है और जिनके साथ मैं अभी बैठा हूं इनका नाम है कृष्ण अग्रवाल जी। कृष्ण अग्रवाल जी, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे। अच्छा कृष्ण अग्रवाल जी, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा कृष्ण अग्रवाल नाम है जी। और हमारी फर्म का नाम अग्रवाल प्लास्टिक, स्टील, क्रोकरी, ये तीनों आइटम हम सेल करते हैं। ये तो हम बाद में समझेंगे आपसे कितना क्या सामान है। मैं पहले आपके बारे में जान लूं और हमारे दर्शक भी आपके बारे में पहले जान ले। अच्छा, फिर अच्छा। हम बिजनेस की भी जानेंगे कैसे किया जाता है, नहीं किया जाता है। पढ़ाई कहाँ तक की है? हमने ग्रेजुएशन तक पढ़ा है। ग्रेजुएशन कहाँ, पटना से किया? पटना से किया, कॉलेज ऑफ कॉमर्स से। कॉलेज ऑफ कॉमर्स से। तो इस बीच में देखिए, हर किसी का एक उम्र होता है। उम्र में जो है तरह तरह की चीजें होती है। तो कभी पढ़ाई लिखाई में कैसे रहे आप? कितने? हमेशा हमने डिस्टिंक्शन प्राप्त किया, हमेशा 75% से ऊपर नंबर आया। क्या बात है। और मेडिकल का जो पीएमटी एग्जाम होता है, प्री मेडिकल टेस्ट, वो हमने कई बार प्रयास किया और एक बार डेंटल में क्वालिफाई भी कर गए, लेकिन हमने एडमिशन नहीं लिया। अच्छा। हमारी पृष्ठभूमि रही है हमेशा से बिजनेस की। हाँ। हम बिलोंग करते हैं राजस्थान से, बिजनेसमैन घराने से हैं। अच्छा। और इसीलिए हमारे ब्लड में बिजनेस है, इसलिए हमने उसको छोड़कर फिर बिजनेस में आने का। राजस्थान से कौन सा जिला था आप? राजस्थान झुंझुनू जिले से हम। आप जहां तक ज्यादा से ज्यादा देखिएगा, गुजरात और राजस्थान के व्यापारी ही ज्यादा से ज्यादा जो है ग्रोथ करते हैं, इसलिए क्योंकि इन्हें रिस्क लेने का ना एकदम से सुपर पावर होता है। भाई रिस्क ले लेते हैं, कुछ नहीं सोचते हैं कि रिस्क नहीं, क्योंकि रिस्क नहीं है तो इश्क भी नहीं है। ना बिजनेस है ना इश्क होता है, रिस्क है तभी दोनों चीज सफल होती है। तो हम जानना चाहेंगे कि आप बचपन की कुछ यादें बताएं, कि कुछ ऐसा याद हो जो कि आपको अभी तक याद हो, या गुदगुदाती हो या रुलाती है। अच्छा। हमारा जब हम मैट्रिक में थे जी, और उसी समय यहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत टाइट प्रशासन कर दिया था। पहले हमारे यहाँ लोग चीटिंग करके एग्जाम पास कर लिया करते थे। जी। लेकिन जब हमारा मैट्रिक देने का टाइम आया, उसी समय प्रशासन ने काफी टाइट किया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात रही कि उसी टाइट में सिर्फ हमने अपने जिले में 5 ही आदमी फर्स्ट किए। अच्छा। उसमें एक हम भी थे। ये सबसे इंटरेस्टिंग लाइफ का रहा स्टार्टिंग में, और उसी से मोटिवेट होके हम आगे बढ़ते चले गए। तो इस बीच में, उस उम्र में इंसान को प्यार फूटता है। नहीं, ऐसा गर्लफ्रेंड वगैरह रहती है? ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे दिमाग में, हमने आपको पहले बताया कि हमारे पिताजी बिजनेसमैन, दादाजी बिजनेसमैन, तो हम बिजनेसमैन घराने से, और घर दुकान एक ही थी हमारी। अच्छा। पीछे घर आगे दुकान। तो हमने शुरू से दुकान पे बैठे बिजनेस किए। कैसे बिजनेस किया जाता है, क्या हमने वो ब्लड से आइडिया है। वाह, क्या बात। पूर्वजों से हमें वो मिला हुआ है। तो इसलिए हमने किसी भी लफड़े में नहीं रहे, कोई लड़कीबाजी नहीं, कोई इसकी नहीं, सिर्फ और सिर्फ पूरा ध्यान बिजनेस पे। और आपको अभी हम आगे बताने वाले हैं किस तरह हमने इस बिजनेस को एस्टेब्लिश किया। सिर्फ 50,000 की पूंजी से ये बिजनेस मैंने चालू किया था। कि इनकी तो गर्लफ्रेंड कभी रही नहीं, क्योंकि ये बिजनेस में ही हमेशा जो है इन्वॉल्व रहे। और सच बात है, अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको भटकना नहीं होता है। किसी दूसरी दिशा में जाएंगे तो फिर उस दिशा में भटक जाते हैं लोग कि भाई ध्यान भटकता है, काम गड़बड़ा जाएगा, बिजनेस नहीं हो पाएगा। तो सुनिए इनसे कि बिजनेस नहीं हो पाएगा अगर आप जो है दूसरा तीसरा कुछ करने लगेंगे। तो एक लक्ष्य रखना पड़ेगा आपको जीवन में, चाहे वो इश्क का हो चाहे बिजनेस का हो। तो अब जानना चाहते हैं, आपकी शादी हो गई है? जी, शादी हो गई। तो बच्चे वगैरह सब कैसे हैं? 2 बच्चे हैं। एक लड़का है 11 साल का, एक लड़की है 7 साल की जी, और लगभग 13 साल शादी के हो गए। वाह, क्या बात है। 13 साल से सक्सेसफुल इनकी शादी भी चल रही है। और इनका जो है बचपन से ही, समझिए एक तरह से बिजनेस में, तो बचपन से ही बिजनेस सक्सेसफुल है और इनका चल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इनका जो पटना में जो सबसे बड़ा स्टोर, अगर प्लास्टिक के बिजनेस में सबसे बड़े सुपर बिजनेस इनका जो है, बड़ा बिजनेस है। कोई भी इंसान इनसे जुड़ सकता है, इतना बड़ा इनका बिजनेस है, बहुत अच्छी प्रॉफिट कर सकता है। तो आप बिजनेसमैन जो है शुरू से, बचपन से ही बिजनेसमैन हैं और अभी भी बिजनेस कर रहे हैं। और हमने करीब 7,000 दुकान खुलवाई है कोरोना के बाद। अच्छा। 7,000 दुकानें खुली है। जो बाहर से आए वो यहाँ दुकान खुलवाए, वो यहीं पे रह गए
और हमने जो स्टोर खुलवाया जी। उससे वो महीने का 30 से 40 हजार रुपए महीने की इनकम कर रहे हैं, एक एक दुकान, एक एक दुकान, यानी ऑल बिहार में, पूरे बिहार झारखंड ब्लॉक लेवल पे, अनुमंडल लेवल पे, सभी लेवल पे हमारे काउंटर है। हाँ, हाँ, आप हाँ, कहीं भी पूछेंगे अग्रवाल हाँ, प्लास्टिक के नाम से, हाँ, यूट्यूब में सर्च करें, फेसबुक में, इंस्टा पे, कहीं भी सर्च करें, हाँ, आपको अग्रवाल प्लास्टिक मिलेगा। गूगल में सर्च करें, सबसे बड़ा प्लास्टिक होलसेलर पटना, हाँ, सबसे पहले आपको हमारा दिखेगा। जी जी, वही तो देखा था मैंने। तो और कभी ऐसा नहीं हुआ कि दूसरा बिजनेस करूं या तीसरा नहीं बिजनेस नहीं, करूं? हमारा प्लास्टिक का ही क्यों हुआ? प्लास्टिक इसीलिए आया कि हमने जिस लाइन में हमें आइडिया थी, जी, और आपसे भी ये कहेंगे, आपको जिस लाइन में इंटरेस्ट ज्यादा है और जिस लाइन का आपको आइडिया, उसी लाइन का आप बिजनेस करें। कम से कम आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट आर्ट्स में है तो आर्ट्स लीजिए, कॉमर्स में तो कॉमर्स लीजिए, साइंस में तो साइंस लीजिए। हमारा प्लास्टिक में काफी इंटरेस्ट था। ये सबसे ज्यादा बिकने वाली आइटम है, घरेलू सामान है, पर डे हर घर में रोजमर्रा की जरूरत की सामान है। जी, बिल्कुल। बाल्टी, मग, जग, टब, गमला, बिल्कुल। पाटा, सभी तरह का। तो इनका जो है शुरू से ही थॉट था कि बिजनेस के सिवा और कुछ नहीं करना है, और जो इन्होंने बचपन से देखा था इसीलिए उसी बिजनेस को इन्होंने आगे बढ़ाया और बहुत सक्सेसफुली बढ़ाया है। अब मैं इनसे जानना चाहूंगा कि वैसे तो बताएंगे कि नहीं बताएंगे पता नहीं, सच सच, लेकिन फिर भी मैं पूछूंगा कि महीने का कितना कमा लेते हैं और साल का कितना हो जाता है? सर महीने का लगभग 3 लाख रुपए आता है इनकम, जी, साल के 36 लाख रुपए होते हैं। हाँ, और ये शुरुआती हमारी प्रॉफिट सिर्फ 2003 में जब ये बिजनेस चालू हुआ था 5,000 रुपए प्रॉफिट था। मेरी उम्र उस समय 20 साल थी, जी, आज 44 साल है उम्र। जी, और आप समझ सकते हैं कि कितना लंबे टाइम से हम इस लाइन में हैं। जी, 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 जी। तो सक्सेसफुली आप देखिए, कोई कोई बताते नहीं है, लेकिन इन्होंने बड़ी ईमानदारी पूर्वक जो है हम इन आपको चीजों का अपनी जवाब प्रॉफिट दिया। भी बता देंगे और आपको भी बताएंगे कैसे बिजनेस करना है, क्या करना पड़ेगा, कितने का माल लेना है, क्या बिकेगा, जी। बिहार झारखंड में किस आइटम का सेल सबसे ज्यादा है, सारा कुछ आपको बताया जाएगा। तो किस किस राज्य में आपका, जैसे कोई करना चाहे तो कहाँ तक आपका पहुंच है? सबसे ज्यादा फोकस हमारा बिहार झारखंड पे। उसके अलावा बिहार झारखंड से जो सटे हुए स्टेट हैं, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, जी, जी। उन झारखंड, इन स्टेटों में ज्यादा मेरा माल जाता है। अच्छा। कभी कभी बाहर के भी ऑर्डर आते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर आते हैं। आपको इंडिया मार्ट है, जस्ट डायल, सब जगह हमारा पेज मिलेगा। जी। बाहर का भी ऑर्डर आता है और जहां के ऑर्डर आते हैं हम उनको सबको पूरा करते हैं। पूरा करते हैं। हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा माल और सबसे ज्यादा फोकस हमारा 2 स्टेट का है, बिहार वो है और बिहार झारखंड। अच्छा, क्यों ऐसा, क्योंकि बिहार झारखंड ही फोकस? ऐसा इसलिए कि हम यहीं पे पले बढ़े हैं, यहीं पे बड़े हुए हैं और हमें यहाँ का आइडिया है कि यहाँ क्या प्रोडक्ट बिकता है, किस तरह का बिकता है, क्या ज्यादा बिकेगा, कितने पूंजी से चालू करे, कोई दुकानदार कितने पूंजी से चालू करे, क्या बेचेगा, कितना बेचेगा, क्या प्रॉफिट कर सकता है। वो जो नौकरी कर रहा है 500 रुपया पर डे कमा रहा है, 15,000, उससे कैसे ये बिजनेस बेटर है। यानी कि आप यहाँ हर के एक पब्लिक का नस को पकड़ नस को लिया पकड़े है हैं, कि जी। भाई कैसे आपसे कैसे जो है कमा सकते हैं। बस सबसे प्लस पॉइंट है ये, आप सही बताएं। जी, जी। वो नस पकड़े में कैसे, वो 30,000 हमारा टारगेट होता है। कोई दिल्ली बॉम्बे बाहर जाके कमा रहा है 15 से 20,000, वो अपने शहर, अपने गांव, अपने फैमिली के साथ रहते हुए 30,000 रुपए महीने कैसे कमाए। हमारा टारगेट रहता है कि उनको कम से कम 30,000 की इनकम। यानी कि आप चाहते हैं कि जितने लोग बिहार से बाहर बिहार में ही गए रहें, हैं वो वापस आएं और कुछ करें, बिहार के लिए ही कमाएं। करें, बिहार में ही रहें। देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात और बड़ी बात इन्होंने कही है कि आप जो है अपने देश में ही रहें, अपने राज्य में परिवार के साथ रहें। इनका कोशिश बहुत अच्छा है। इनको अगर जो है आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो इनके लिए एक कमेंट ही कीजिए कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कि इनका सोच बहुत अच्छा है। अगर कहा जाए कोई इंसान अपने परिवार के पास ही रहने के लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं कि बाहर ना जाके दुख तकलीफ ना सह के अपने परिवार के पास ही, उनसे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं जो आप बाहर कमा रहे हैं, उनसे ज्यादा पैसा कमाने की इनकी जो है सोच बहुत अच्छी है। इनको सैल्यूट है इस बात के लिए। सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए से भी ये बिजनेस किया जा सकता है। तो दोस्तों, आप 50,000 रुपया लेकर कहीं से इनके भी। पास आइए और जाके इनको बोलिए कि कैसे करेंगे, ये सिखाएंगे भी कुछ सारा पता है। चीज। हमारे मुझे टीम लगता है जी। 10 लड़के सेल्स पर्सन है जो आपको सभी तरह समझाएंगे। एक टेम्पो माल 50,000 आप ले जाके उसको सेल है, यदि 3,000 भी एक दिन में वो सेल करते हैं जी। तो 1,000 की कमाई आएगी। वाह, क्या बात है। 1,000 तो 30,000 हो गया 30 दिन का। तो 50,000 की पूंजी लगा के 30,000 भी कमाई का रास्ता हम बता रहे हैं। ये तो इतना अच्छा है। आपका जीवन का क्या मकसद है?
हमारा मकसद है बेरोजगारी खत्म करना। आपके जीवन का मकसद है बिहार में बेरोजगारी नहीं रहे, आत्मनिर्भर रहे, हर एक व्यक्ति अपने ऊपर निर्भर रहे और अपना रोजगार करे, बिहार से बाहर पलायन ना हो, बिहार का पैसा बिहार में रहे, बिहार का ग्रोथ हो, यही हमारा उद्देश्य। तो कहाँ तक इस मकसद में आप पहुंचे हैं? हमने आपको अभी बताया कि 7,000 हमने बेरोजगारों को रोजगार दिया। 7,000 से उनका घर, कोरोना के बाद का हम आपको बता रहे हैं। तो आप 7,000 बता रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि 7,000 वो जो है 7,000 नहीं होता है, बल्कि 7 गुना 3 हो जाता है 21,000, क्योंकि उनका परिवार उनके स्टाफ है, परिवार है, पलता है, हाँ, उनके यहाँ स्टाफ भी होंगे। हम डायरेक्ट जो जानते हैं 7,000 कस्टमर को, जिनको हम आज भी माल दे रहे हैं हाँ। और 4 साल से माल दे रहे हैं, और जिनका रनिंग बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं वो। ये वीडियो देखने के बाद, आपका इंटरव्यू देखने के बाद लोगों को उम्मीद जगेगी और हो सकता है ये 70,000 हो जाए। जी जरूर, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है उनका। आप आए और इस बिजनेस में हम पूरी गारंटी लेंगे कि किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा। क्यों 2 पॉइंट है, क्यों नुकसान नहीं होगा वो हम क्यों बताना चाह रहे हैं जी। किसी कारण आप 50,000 का माल ले गए और आपका सपोज कीजिए 2 आइटम 3 आइटम नहीं बिका, आप ले आइए, हम बदल के दूसरी आइटम दे देंगे। वाह क्या बात है, ये प्लस पॉइंट। दूसरी पॉइंट, जाने के क्रम में या आपके दुकान में किसी कारण से कोई डैमेज आ गया, प्लास्टिक डैमेज आ गया, जी जी, कुछ भी हो सकता है, आप वो डैमेज आइटम ले आइए, हम उसके बदले फ्रेश आइटम दे देंगे। क्या बात है, यानी उनका बिल्कुल भी लॉस नहीं किसी भी एंगल से। हर साल इस आइटम का रेट बढ़ता है। हाँ। आप 50,000 का माल ले गए, किसी कारण से आपका 25,000 का बिका, वो ऑटोमेटिक 27,500 का अगले साल हो जाएगा। अगले साल हो जाएगा। 25,000 का माल बचा, उसका 10% 2,500 हुआ, बढ़ जाएगा, 27,500 ऐसे हो जाएगा। हाँ, जो सामान जो है 5 रुपए का मिलता था, आज 25 रुपए का बढ़ जाएगा। हाँ, तो किसी भी एंगल से नुकसान नहीं होगा, इसकी फुल गारंटी है। आपको मेहनत करना होगा, जो आइटम आपके पास घटा हमसे संपर्क करेंगे, वो आइटम रखेंगे, रेंज रखना पड़ेगा, उतना तो आपको करना होगा। और दुकान एक अच्छी पॉइंट पे खोलना होगा जहां भी ग्राहकों का मूवमेंट आना जाना हो। आप अपने पैसे बचाने के लिए भाड़ा नहीं लगा और घर के नुक्कड़ पे खोल दिए अपने गली में, तब नहीं। आपको जहां अच्छा पॉइंट खोजना है, वहां भीड़ भाड़ वाला इलाका काफी अच्छा चलेगा, इसकी फुल गारंटी। तो दोस्तों, इनसे मिलकर मैं काफी इंप्रेस हो रहा हूँ। धीरे धीरे जैसे ये अपने पत्ते खोलते जा रहे हैं, तो मुझे समझ में आ रहा है कि इंसान बिजनेस ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये बिजनेस करवाना भी चाह रहे हैं और करवा भी रहे हैं लोगों को। और इनका जो सोच है ये बहुत अच्छा है कि बिहार के लोग पलायन ना करे और बिहार में ही रोजगार करे। तो अगर आप कहीं से भी देख रहे हैं, भारत में देख रहे हैं, चाहे दुबई जाके कमा रहे हैं, कहीं से भी कमा रहे हैं, जहां भी कमा रहे हैं जाके, अगर हो सके तो इनके नंबर पे एक बार कांटेक्ट कीजिएगा। मैं इनका नंबर डाल दूंगा और इनके नंबर पे कॉल कीजिएगा और इनसे एक बार बात कीजिएगा। अगर समझ में आए तो कोशिश कीजिएगा कि इनके थ्रू आप कितना सक्सेस हो सकते हैं कि भाई बिहार के लोग बिहार में ही कमाए रहें, यहीं पे अपने परिवार को छोड़कर ना जाएं। अगला क्वेश्चन हम इनसे लेते हैं, आपके जीवन में सबसे बड़ी गलती क्या रही कि भाई हमने सबसे बड़ी गलती कर दी है इतने बड़े जीवन में? गलती यही हुई, हमने बिजनेस जब स्टार्ट किया जी, हमने काफी स्मॉल स्केल से शुरुआत किया जी। और हमारे पिताजी वैसे कपड़े के बिजनेसमैन थे। अच्छा। लेकिन हमारी गलती रही कि हमने कपड़े का न करके प्लास्टिक चालू किया जी। ये उस समय हमें सबसे बड़ी गलती महसूस हुई। आज के समय नहीं, आज हम प्लास्टिक लाइन में भी सबसे सक्सेसफुल है। लेकिन हमारी जब हमने चुनाव किया था कि कपड़े से हमने प्लास्टिक को चूज किया था, वो हमने लगा कि हमने सबसे बड़ी गलती। क्यों? लेकिन क्यों किया कि हमें लगा कि कपड़े के सेल में वैरायटी बहुत है, डैमेज हो जाता है, डिजाइन छट जाती है, उससे कस्टमर को रिस्क है वो बिजनेस करने में। साड़ी का या कपड़े का, कोई कपड़े का, ओके, हाँ। और कम पूंजी में, हाँ, इससे बड़ा बिजनेस नहीं। हमने ये सोचा कि गांव देहात के जितने लोग, लेकिन बिहार के लोग, आप उस समय बोल रहे हैं कि मुझे अफसोस हुआ, लेकिन क्यों हुआ अफसोस? इसलिए हुआ कि हमें लगा कि हम इसमें सक्सेस नहीं करेंगे। अच्छा, प्लास्टिक में जी? कितने साल तक ऐसा लगा? ऐसा सिर्फ 1 साल लगा, सिर्फ 1 साल तक आपको बहुत अफसोस हुआ? बहुत अफसोस हुआ। उसके बाद हमने इसमें कड़ी मेहनत की, गली गली गए, हर एक दुकानदार को विजिट किया। मैं खुद हर गली गली गया, हर दुकानदार के पास जाके इस नेटवर्क को बढ़ाया, काफी मेहनत की और धीरे धीरे ये बिजनेस मेरा इतना ग्रो कर गया कि आप कहीं भी देख सकते हैं, गूगल, इंस्टाग्राम पे आपको 5 स्टार रेटेड दिखेगा, सब कुछ बहुत अच्छा दिखेगा। तो दोस्तों, मैं कहना ये चाहूंगा कि आप एक बिजनेस करके एक बार कोशिश करके मत हार मानिए। कभी अगर आपने किया है तो समय दीजिए, पेशेंस रखिए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात,
उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, मैं एक लक्ष्य रख रहा हूं और 100 पत्थर मैंने अपने पास रखे हैं, एक पत्थर मारा मैंने, नहीं लगा, दूसरा नहीं लगा, गारंटी है कि 100 में से 10 जरूर लगेगा, एक तो लगेगा ही लगेगा, और जिस दिन लग गया वो विजेता हो जाएंगे। तो ये इनका उदाहरण है कि साल भर इन्होंने अफसोस किया, यानी सफलता नहीं मिली होगी साल भर तक, है ना, सफलता नहीं मिली, लेकिन एक दिन सफलता जब मिली, आज इनका जो है करोड़ों का बिजनेस है, लाखों का नहीं दोस्तों, करोड़ों का बिजनेस है। और कैसे किया है ये आगे हम जानते हैं। तो आप ये बताइए कि जब आप सफल हो गए तो खुशियों का तो एकदम से ठिकाना नहीं रहा होगा कि भाई हमने वो गलती जो कोई अफसोस नहीं रहा, कोई अफसोस नहीं। तो सबसे बड़ी खुशी आपके लाइफ की क्या है? उसी समय जब हमने इस बिजनेस को ग्रोथ किया जी। और हम टॉप लेवल पे आने लग गए, गूगल पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, कहीं भी देखिएगा सबसे बड़े टॉप लेवल पे, अभी आप सर्च करें कहीं भी तो हम टॉप लेवल पे दिखते हैं। इससे बड़ी खुशी हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जी 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 जी, ये हमारे बिजनेस आप कहीं भी सर्च कीजिए, हमने इतने रोजगार दिए जी, ये काफी खुशी हमें होती है कि सबसे बड़ी लोगों खुशी को जी जी कि आपने बहुत सारे लोगों का घर चलने में मदद किया है, कि एक रास्ता दिखाया है, सही रास्ता, कि इस तरह से कर सकते हैं। तो आप कभी, जैसे पटना में तो आप रह रहे हैं, बिहार में रह रहे हैं, तो राजस्थान जाना होता है आपका? जी, हमेशा हर साल जाते हैं। अच्छा, जाते हैं। वहां पे कौन? हमारा वहाँ पैतृक गांव है, वहाँ अपने चाचा रहते हैं। हमारे कुल देवता का मंदिर है खाटू श्याम, शायद आप सुने होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। तो वहाँ भी जाते हैं दर्शन करने को। तो हर साल जाना होता है। तो विदेश का टूर होता है कभी? घूमते हैं? विदेश टूर नहीं होता है हमारा। पासपोर्ट नहीं है क्या? पासपोर्ट वगैरह सब है, तो क्यों लेकिन हम विदेश नहीं जा पाते हैं कि जो हमारा काम है इसमें हम अकेले भाई हैं। पिताजी हमारे एक्सपायर कर गए हैं, हम कहीं नहीं निकल पाते हैं। ओहो, तो बच्चे लोग नहीं बोलते हैं कि पापा विदेश को दिखा दो? वो सिर्फ होगा आगे के 10 साल के बाद होगा। अभी हमारा पैशन है, एकदम जुनून के तरह इस बिजनेस को करते हैं। जो हमने 7,000 दुकानें खुलवाई है, हमारा लक्ष्य 50,000 दुकानें खुलवाना, 50,000 काउंटर होने चाहिए बिहार में अग्रवाल के, जो कि हर कोने कोने में हमारा आइटम जाए, हमारे आइटम को सेल करके लोग कमाए और अच्छा बिजनेस। तो आप भारत में कहीं घूमे हैं? जी, भारत में कई जगह, राजस्थान, हिमाचल। राजस्थान तो आपका घर हुआ। जम्मू गए हैं, हिमाचल गए हैं, बंगाल पूरा घूमे हैं। अच्छा, काफी। नेपाल गए हैं? नेपाल भी गए। नेपाल ही मेरा नानी घर है। अच्छा जी जी। तो यानी आपका घर राजस्थान में, नानी का घर नेपाल? नानी घर। हमारे पिताजी लगभग 1980 में बिहार आके बस गए थे और फिर उनकी 84 बाद में शादी हुई। तो क्या रीजन हुआ होगा उस समय बसने का? कभी कहानी बताए पापा की, जो है यूं हम वो एक समय था जब राजस्थान और हरियाणा में सिर्फ रेगिस्तान था, कोई बिजनेस नहीं था। कोई बिजनेस नहीं था, राइट। वो सारे स्टेट में 10वें नंबर पे था इंडिया में। हाँ। और उस समय वो रोजगार के ख्याल से पूरे मारवाड़ी समाज, जो हमारे समाज, हाँ जी, वो पूरे स्टेट में सिर्फ बिजनेस की तलाश में गए। हाँ। आपको हर जगह मिल जाएंगे हमारे कास्ट। बिल्कुल। हमारे दोस्त हैं 2-4, आपको नाम बताऊं तो संजय अग्रवाल हैं, है ना, मेरे मित्र हैं। और टीम फिल्म भोजपुरी, जो कि बहुत सुपरहिट चैनल है। अच्छा। भोजपुरी का सबसे बड़ा तो नहीं बोलेंगे क्योंकि वेब है, उसके बाद वर्ल्ड वाइड है, लेकिन सेकंड पे आ गए थे, उन्होंने बाद में ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से वो सब हमारे मित्र हैं। और आपके पाली जिला है एक, है ना, वहां का बहुत बड़े जो है बिजनेसमैन है, ये दुर्गाराम चौधरी। अच्छा। है ना, वो आरडीसी मीडिया के, कम से कम उनका टर्नओवर 500 करोड़ का सालाना है। तो राजस्थान के ये सब हमारे मित्र हैं, जो खास जो है ना मित्र हैं। तो इन लोगों से तो आपके वहां के लोगों को, हाँ, दुर्गाराम चौधरी राजस्थान पाली जिला से है। अच्छा, समझ। तो पता नहीं आपका पैतृक गांव कितना दूर है वहां से? दूर है थोड़ा सा। अच्छा, दूर है। तो होता है, क्योंकि जहां देखिए संभावना नहीं है वहां पे जरूर कुछ न कुछ, अगर हाथ पैर आदमी मारता है तो बड़ा कुछ कर लेता है। क्योंकि जब रात होता है तो ही सुबह होता है, ये याद रखिए। तो रात के बाद ही सुबह होगी। तो अगर कभी आपके जीवन में कठिनाई आ गई है और कभी कुछ निराशा लग रही है कि यार नहीं होगा, तो शांत बैठ जाइए, क्योंकि सुबह होगा ही होगा, एक गारंटी है, लिखा हुआ है सुबह होना है।
तो इनसे सीखिए और जानिए कि सुबह कैसे होगी। आप घर बैठे भी हमारा बिजनेस कर सकते हैं, यदि किसी को टाइम नहीं आने का। जी 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 डिस्प्ले में जो नंबर दिख रहा जी है जी जी उस नंबर को सेव करके सिर्फ अपना नाम और पता लिख के भेजना है, ऑटोमेटिक उनको कैटलॉग और पीडीएफ चल जाता है जी। घर बैठे भी वो ऑर्डर एक पेपर पे लिख के हमें भेजेंगे, हम उनको बिल बना के भेजेंगे और फिर उनको माल चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इनका जो है कैटलॉग बना हुआ है, अगर आप व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेज देंगे ना, भेजेंगे आपको ऑटोमेटिक सेंड होगा। ये नहीं कि आपको जो है मैसेज करना होगा कि भैया भेज दीजिए या सर भेज दीजिए, ऑटोमेटिक आपको जो है 99 आइटम का लिस्ट मिल जाएगा, उसमें से जो जो चाहिए वो चूज कर सकते हैं आप। जिंदगी में कोई ऐसा सपना रहा हो जो अधूरा रह गया हो? अधूरा एक सपना था डॉक्टर बनने का। अच्छा, वो तो पूरा नहीं होगा तैयारी वो तो होगा ही नहीं। मेडिकल की तैयारी करते थे, डॉक्टर डेंटिस्ट वाले में क्वालिफाई किए थे और मेरे सारे दोस्त मेडिकल लाइन में हैं, एमबीबीएस है। अच्छा जी जी। और हमारा वो डेंटिस्ट हुआ तो डेंटिस्ट में एडमिशन नहीं लिए, तो जिस कारण से वो डॉक्टर बनने का सपना अधूरा। लेकिन अभी हम जो बिजनेस कर रहे हैं उससे काफी संतुष्ट हैं और सब कुछ बहुत बढ़िया भगवान की कृपा से चल रहा है। और कोई ऐसा सपना जो है कि पूरा करना चाह रहे हो? नहीं, बस फैमिली खुश रहे और बिहार में रोजगार दें, बिहार की तरक्की हो। बिहार की तरक्की हो, बस। ये इनका सपना बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है और मुझे लगता है बिहार के लोग जो है खुद अपने दिल से महसूस करेंगे इन्हें कि यार इंसान तो बहुत अच्छे हैं, कि जो कि अपना तो चाह ही रहे भला, लेकिन आपका भी भला चाहते हैं। बहुत कम लोग हैं यहाँ तो जलने वाले लोग इतने हैं कि आपको जो है तरक्की करता नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन ये तरक्की कराना चाहते हैं। हमारे समाज की एक खासियत आपको बता रहे हैं कि आप यदि कम पैसे के, आपके पास पैसे नहीं है, तो हमारे समाज के आदमी हमारे पास लाके आपकी तरक्की करवा देंगे मिलके। जी 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 जी, ये हमारे समाज की खासियत है। जलना नहीं है, उसको उबारना है, अगर डेवलप करना है। नीचे चले गए किसी कारण से कोई हमारे समाज का व्यक्ति नीचे चल गया, उसको नुकसान सारे मिलके हमारे समाज के उसको आगे बढ़ा देते हैं। तो भैया जितने भी बिहार के लोग देख रहे हैं, कोशिश कीजिए इनकी बात को फिर से सुनिए। मैं फिर से इन्हें बोलने के लिए यही बात बोलता हूं और आप सुनिए प्लीज, और इनको अपने दिल में उतारिए। अपने परिवार से जलिए मत, वो सब चीजें गोतिया लैया से जलिए मत। एक बार इन बात को फिर से हमारे समाज की सबसे बड़ी खासियत है, हमारे समाज में यदि कोई आदमी कमजोर है, पैसे कम है, तो हमारे समाज के सारे लोग मिलके उनको आगे बढ़ाते हैं, उनको डेवलप करते हैं। हमारे समाज में किसी कारण से किसी बेटी की शादी नहीं हो रही हो तो सारे समाज के लोग पैसा इकट्ठा करके उसकी शादी करवा देते हैं। सारे सामूहिक कार्य करते हैं, सारी धर्म के लिए काम करते हैं, दान पुण्य करते हैं। तो ऐसा आप करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी से जले नहीं, एक दूसरे का सहयोग करें और उसी से कल्याण होगा बिहार का। देखिए कितनी बड़ी बात, एकदम से मैंने बोला था ना आपको, जैसे जैसे मैं इनसे और बातें करते जा रहा हूं बहुत इंप्रेस होते जा रहा हूं। तो इनका जो बात है दोस्तों, बिहार के जितने भी लोग हैं, आप प्लीज अपने जलन को, छोटी सोच को साइड रखिए और इनके समाज की जो बड़ी सोच है वो अपना लीजिए। ये देखिए कि एक राजस्थान से इनका परिवार आया था, उस समय आया था 80 के टाइम पे, उस समय मैं पैदा भी नहीं हुआ था। तो उसी समय इनका परिवार यहां आके बस गया और इन्होंने बिहार को ही अब अपना घर मान लिया है और बिहार के लिए ही कुछ कर रहे हैं। तरक्की बिहार की होनी चाहिए, इनकी सोच है। और तरक्की कैसे होगी ये भी इन्होंने बताया कि आप अपने समाज में जितने भी पिछड़े लोग हैं, जो कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनसे जलिए मत, उनको हाथ दीजिए अपना और उनको बढ़ाने का कोशिश कीजिए। तो मुझे लगता है इससे अच्छा उदाहरण तरक्की का कोई हो ही नहीं सकता है। तो आगे हम ये जानना चाहते हैं, फैमिली, रिश्तेदार, बाकी सब, इस क्वेश्चन से ही मेरा ये क्लियर हो गया है सवाल, लेकिन फिर भी मैं पूछता हूं कि कोई ऐसे हैं फैमिली में जिनसे बात नहीं होती हो या कुछ ईगो, दुश्मनी जैसा कुछ? किसी से कुछ भी नहीं है, किसी से कोई बैर नहीं है, सबसे बातचीत होते रहता है हमेशा हमेशा हमेशा। खासकर हम लोगों का दिवाली के दिन होता है, सारे रिश्तेदारों को प्रणाम किया जाता है, फोन किया जाता है, सबसे फोन होता है, सारे से। दिवाली के दिन किसी से कोई द्वेष नहीं, कोई घृणा नहीं। दिवाली के दिन कॉल करके सबको प्रणाम किया जाता है। अच्छा, अरे वाह। तो अब ये जानना चाहते हैं कि पैसे को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं आप? कोई इंपॉर्टेंस नहीं है पैसे का। आप समाज में रहें, सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी रहे, आप आगे बढ़ें, समाज के लिए कुछ कर पाएं, आप जिस राज्य में रहते हैं उसके लिए कुछ कर पाएं, आपका नाम आगे बढ़े, इससे बड़ा कुछ नहीं है।
तो पैसा मतलब कमाना है, लेकिन पैसे को इतना इम्पोर्टेंस नहीं इतना देना है importance नहीं देना। कि आपकी जिंदगी जो है जिंदगी बेकार का हो जाए, पैसा ही हो जाए पार्ट और सारा चीज बेकार हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। खुशियां खत्म ना हो जी, जाए जी, ऐसी। जी। तो फैमिली और रिश्तेदार से जुड़े रहिए दोस्तों, सबसे बड़ा। और जो है पैसा कमाते रहिए। कमाना जरूरी है, क्योंकि पैसा भगवान नहीं होता है, लेकिन भगवान से भी कम नहीं कम होता नहीं है। लेकिन कमाना जरूरी है, लेकिन भगवान के पास हम क्यों जाते हैं? खुशियां मांगने के लिए, मन में शांति मांगने के लिए। तो ऐसे इस तरह पैसे कमाइए कि मन में शांति भी हो और खुशियां भी मिलते रहे। तो अब जाके ऐसा कभी वक्त हुआ कि जो है आपको ऐसा हुआ हो कि डिप्रेशन जैसा, कि अरे यार जीवन में कुछ नहीं रखा है? नहीं, कभी नहीं। क्यों ऐसा कभी क्यों नहीं? हर पल हम जोली मूड के आदमी हैं, हम्म, बिंदास जीवन व्यतीत करते हैं। जी यदि कम भी कमाए तो भी खुश हैं, ज्यादा कमाए तो भी खुश हैं, अपना लय में काम करते रहते हैं। जी 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 जी। किसी भी चीज का कोई डर भय नहीं है और बिंदास लाइफ जीते हैं, इसलिए कभी वैसा लगा ही नहीं। तो आपका कभी किसी से झगड़ा भी नहीं होता? कभी नहीं, कभी नहीं किसी से। तो कोई जेल झगड़ा- थाना पुलिस कभी नहीं कभी हुआ नहीं, होगा? कभी नहीं, कोर्ट कभी कचहरी नहीं। कुछ कोई नहीं कोई होगा? कोर्ट कचहरी वो सबसे कोई तो रिश्ता नहीं। दोस्तों, अगर आप मीठी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। कहने का अर्थ ये है कि अगर हम मीठा बानी रखते हैं तो हमें नहीं लगता है कि किसी चीज की तकलीफ होगी, नहीं, शायद, ठीक, है ना? ठीक। यही बात है। मीठी बोली बोल रहे हैं। हाँ, मीठी बोली जो है बोलना चाहिए। मैं एक बार इनके गोडाउन पे गया हुआ था, तो एक लड़के को डांट रहे हैं कि अरे तुम्हारा बोली बहुत खराब है। तो लड़का बोल रहा है कि गाली दे रहा हूं क्या? तो बोल रहे हैं गाली से कम भी नहीं है, कर्कश बोली क्यों बोलते हो, मीठा बोली बोला करो। तो इनका जो है, जो इनके पास काम भी करते हैं ना, उनको अपने बच्चे के जैसा काम करवाते हैं। मैं गया था फर्स्ट टाइम इनसे, तो मैंने उसी समय इनको देखा। तो एक लड़के को जो डांट रहे थे आप, है ना, मुझे याद है वो। तो सारा कुछ मीठी बोली और प्यार से सब कुछ जीता जा सकता है। खास करके तो बिजनेस में। जी जी जी। तो धर्म को लेकर क्या नजरिया है आपका? हम सनातन धर्म से हैं और सभी धर्म बराबर हैं। जी कोई भी धर्म ऊंच नीच नहीं होता और सारे धर्म, सभी देवता एक ही हैं। जिनका जो धर्म है अच्छा से उनका पूजा कीजिए, धर्म पे आस्था रखिए जी। और पूरी आस्था है धर्म पे। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि भाई ये धर्म अच्छा है, वो बुरा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब धर्म अपने अपने जगह पे, सब धर्म अच्छा है। तो कोई धर्म का नहीं। राजनीति के बारे में आपकी कितनी रुचि है? जरा भी नहीं। हम राजनीति में कभी भी नहीं जाना चाहते हैं। क्यों लेकिन ऐसा? ऐसा नहीं है कि राजनीति खराब है, लेकिन हमारा उस और इंटरेस्ट नहीं है जरा भी। क्यों बिजनेसमैन को राजनीति नहीं करनी चाहिए? नहीं, कर सकते हैं जिनके पास समय हो हाँ, और जिनके पास बहुत बैकग्राउंड बहुत तगड़ा हो। 50 आदमी करने वाले हैं, 10 भाइयों का है, चलो एक भाई राजनीति में चला गया, तो इस कारण से हम राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है जरा भी। तो कोई ऐसा नेता होगा जिनको आप पसंद करते हो? जी, पसंद करते हैं। हमारे सबसे पसंदीदा नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो अब नहीं रहे। अब तो नहीं रहे। हाँ, अभी भी हम उनका वीडियो देखते हैं, उनकी लिखी हुई कविताएं पढ़ते हैं। यादें जो है यादें उनकी हैं हैं। उनकी। हाँ हाँ। काफी। कभी उनको जब से आमने हमारा- सामने देखा आपने? जी देखा। कहाँ पर? हमने अपने जहां हमारा जन्म हुआ था कटिहार जिला में, वहां देखा है। अच्छा। जी, हमने देखा है। सामने से वो आए थे चुनाव प्रचार के दौरान, जब हमें पता चला कि अटल जी आ रहे हैं तो हम गए वहां। यानी आप शुरू से ही उनके फैन? शुरू से उनके फैन हैं। उनकी बात, ईमानदारी, उनका जो कथन, सब कुछ ही काफी अच्छा रहा है। हाँ, उनका जो है विरोधी भी विरोधी भी उनकी तारीफ करते हैं। ये सबसे प्लस प्लस पॉइंट पॉइंट है। है। पक्ष वाले करें तो बात अलग है, विरोधी भी उनकी क्वालिटी का कायल थे। हाँ, अटल जी से आप शुरू से ही प्यार कर रहे शुरू थे? से प्रेरित है उनसे। उनसे प्रेरित हैं आप? जी जी। तो जीवन में कभी ऐसा नहीं लगा कि प्रेरणा है तो अटल जी जैसा कुछ करें या उनके जैसा बन जाए, राजनीति में उनकी चले तरह जाएं? राजनीति में, उनकी तरह साफ सुथरी छवि बने, जी। सब हमें प्यार करें, सम्मान करें, हमारी किसी बातों से किन्हीं को दुख ना हो, ऐसा हमारी सोच है। तो आज के डेट में कोई नेता जो आपको पसंद हो? आज के डेट वाली वैसी प्रतिभा तो शायद ही किसी नेता में है। चलिए, बिहार में कोई नेता जो उनको आप थोड़ा भी पसंद करते हो, बिहार के स्तर पे? अच्छा अच्छा। हाँ, कुछ तो होगा ना कि हम सुशील मोदी को थोड़ा पसंद करते थे। जी। वो भी एक्सपायर कर गए हैं। वो हमारे हाँ। समाज से बिलोंग करते थे। हाँ, मैं मिला था उनसे, पटना में ही मिला अच्छा, था मिला था। काफी दिन पहले। अभी वो, मुझे 16 में मैं उनसे लेकिन मिला कई था। बार मैं उनकी बातों से असहमत भी हुआ हूँ।
पक्ष विपक्ष के चक्कर में। वैसे वो बहुत अच्छे इंसान थे। इंसान बहुत अच्छे थे। सुशील मोदी जी जो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के, उनकी बात कर रहे हैं। और मैं भी उनसे एक बार मिल चुका हूं काफी दिन पहले, तो हमारी आमने सामने मुलाकात थी। और उसको हमारे फोटो को आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं जो रखा हुआ है जी। तो आज के डेट में कोई और नेता जो मैं जीवित हूं, दोनों नेता तो स्वर्ग सिधार चुके हैं, हाँ, जीवित वाले की बात कर रहे हैं। जीवित वाले में वैसे काफी कम लोग हैं। अभी ये जनसुराज वाले जुड़ रहे हैं। जी 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 जी, प्रशांत किशोर की काफी बातें अच्छी लग रही है जी। और लग रहा है कि ये नया बिहार बनाएंगे जो है, लग रहा है सर। हाँ, इनकी बातें जो है जो अच्छी लग रही है। आपके समाज की जो बातें हैं वही बातें ये कर रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं जी। शायद हो सकते हैं ये आपके समाज के लोगों के साथ उठे बैठे हैं। बहुत पढ़े लिखे हैं और ये जानते हैं कि बिहार में क्या चाहिए, क्या है क्या नहीं है, हर एक चीज का इनके पास अनुभव है। बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जी 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 जी। और कितनों को ये अपने लाइफ में जिता चुके हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो चाहे ममता बनर्जी हो। कई टीमों के साथ ये काम कर चुके हैं जी। तो आज के डेट का यानी नेता आपको प्रशांत किशोर जी लग रहे हैं कि बहुत प्रतिभा है उनके जी पास। जी, प्रतिभा है, बहुत अच्छे हैं और झूठ साच नहीं करते हैं, पक्का। लेकिन एक चीज देखिए, मैं प्रशांत किशोर जी की सारी बातों से सहमत हूँ, लेकिन मुझे एक असहमति इनकी है दारू पे। अच्छा, हाँ, वो दारू है ना, चालू करते हैं। दारू चालू क्यों करना है, वो उस पे असहमत हूँ। दारू अभी भी बिहार में जो बंदी के तुलना में ज्यादा चल रहा है, ये आपको पता है? पता है। बैक गेट से ज्यादा पुलिस के कमाने का जरिया बना हुआ है। हाँ, पुलिस का भी है और जो लोग डिलीवरी बॉय बने हुए हैं, तो ये जो बंदी है उससे भी ज्यादा खतरनाक मोड़ पर ये दारू चल रहा है। तो बिहार को राजस्व घट रहा है। तो राजस्व का जहां तक है, आप के ठीक राजस्थान के ठीक बगल में गुजरात है, वहां पूरी तरह से बंद है। गुजरात में भी दारू बंद है जी जी। और वहां भी डिलीवरी होम डिलीवरी वहां सक्सेसफुल है। यहाँ पे यदि ये करें, यदि फुल्ली बंद करें पूरा, किसी कारण से एक बूंद शराब बिहार में ना घुसे, तब तो अच्छा है। देखिए, गुजरात में भी घुसता है। हाँ, ऐसा नहीं, गुजरात में भी शराब घुसता है और मिलता है आपको। यहाँ कुछ ज्यादा है, कुछ ज्यादा हो सकता है, लेकिन हम जहां तक जानते हैं कि तरक्की का पैमाना शराब नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तरक्की का पैमाना शराब नहीं हो सकता कि शराब के राजस्व किसी भी कारण से नहीं हो सकता है ना। आप उसको दूसरे टैक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, दूसरे चीज में। राइट, वही। क्योंकि अगर तरक्की, कोई कहे कि भाई तरक्की शराब से होगी, तो गुजरात आज तरक्की पे नहीं होता, सबसे गरीब राज्य होता, जबकि आज सबसे अमीर राज्य गुजरात है ना। हाँ। तो भाई ये तो इस वो पूरी तरह से बंद करें, अच्छे से बंद करें, पूरा कोशिश तो कर रहे हैं। हाँ, वो कोई भी करे, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे बंद करे, ये हो, चाहे कांग्रेस से कोई भी करे, तो पूरी तरह से ये हुई राजनीति। सहमति है कि बंद करने की सहमति है। मैं भी सहमति बंद करने का ही हूं। भाई बंद है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रोड पे आज कोई चलते हुए गाली नहीं बकता है। उस समय हमने एक बिहार देखा था, जब जो है ना, कोई भी पी के, पौवा पी के गाली बकते हुए पूरा रास्ता जाता था। कम से कम शरीफ लोग शांति से पी रहा है, ठीक है, अपने घर में पी रहा है, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। और कौन पी रहा है? जिसके पास 2 पैसा ज्यादा हुआ है, क्योंकि आज जो चीज 200 का मिलता था वो सीधे 500 का मिल रहा है। तो भाई पी रहे हैं, हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमें गाली नहीं दे रहा है। रोड पे आपको गाली सुनाई नहीं पड़ेगा, रोड पे नाचते हुए नहीं मिलेंगे, रोड पे पड़े हुए नहीं मिलेंगे, पहले सब मिलता था, है ना। भले बंद हो, लेकिन पीने का जो है, तो ये हुई राजनीतिक बात। हमें इसमें बहुत इन्वॉल्व नहीं होना है, बस अपनी राय हम लोगों ने रखी है कि इनकी सोच क्या है राजनीति के प्रति। ये बिजनेसमैन है, इनको लेना देना नहीं है राजनीति से। तो अब आप अपने बिजनेस के बारे में बताएं खुल के कि कैसे बिजनेस किया जाए, क्या क्या बिजनेस किया जाए, इस पे आते हैं हम लोग। किसी भी कारण से कोई रोजगार नहीं कर रहे हैं, बेरोजगार बैठे हैं और आपको अच्छा कमाना है, तो आपको बिहार की सबसे बड़ी प्लास्टिक, क्रोकरी और स्टील होलसेलर अग्रवाल प्लास्टिक में आना है। यहाँ आपको अग्रवाल प्लास्टिक में A to Z प्लास्टिक आइटम, क्रोकरी आइटम, स्टील आइटम और 99 में सेलिंग होने वाली A to Z आइटम मिलेंगी। एड्रेस है मीठापुर, पुराना बस अड्डा के बगल में भूपतिपुर है। आप एक बार आए यहाँ समय निकालकर और
इतने कम पूंजी में इससे अच्छा बिजनेस नहीं होगा। आपको कैटलॉग वाली मैंने बात बता दी कि डिस्प्ले में जो नंबर दिया गया सेव करके हाई लिख के भेजें। जाने के क्रम में डैमेज होता है वो भी वापस लेते हैं। किसी कारण से कोई प्रोडक्ट आप सेल भी नहीं करते हैं तो वो भी हम बदल के देते हैं। कुल मिला के इस कम पूंजी में इससे अच्छा बिजनेस नहीं है, इससे अच्छा रोजगार नहीं है। और जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए अपना आत्मनिर्भर बिजनेस करना, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। आपको ज्यादा हमारे बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारा चैनल अग्रवाल प्लास्टिक के नाम पे यूट्यूब पर है, जहां आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। यूट्यूब पे अग्रवाल प्लास्टिक डालेंगे तो सारा हमारा प्रोडक्ट दिखाते हैं, सारा रेट के साथ, कैटलॉग, पीडीएफ और कैसे क्या करना है। आपको इस पॉडकास्ट में उतना लंबा बताना संभव नहीं है, लेकिन आपके पास समय हो आप यूट्यूब चैनल पे जाएं, अग्रवाल प्लास्टिक का सब्सक्राइब करें और उसको देखें। आपको सारा घर बैठे सारा कुछ पता चल जाएगा। आपके पास अगर समय हो तो नंबर लीजिए, इनको मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, क्योंकि ये एक भी कॉल मिस नहीं करते हैं। कॉल पे आपको जरूर जवाब मिलेगा, कॉल उठाया जाएगा और इनसे बात होगी। और आपको करना है नहीं करना है, जानकारी लेके, जानकारी आप ले लीजिए, जरूर लीजिए जानकारी, क्योंकि जानेंगे तभी तो आप करेंगे। जब जानेंगे नहीं तो करेंगे कैसे। हो सकता है आपके पास 10,000 हो, आप बात तो कीजिए कि भाई कर सकते हैं क्या, हमको इतना ही हैसियत है, हम बैग में ही भर के लेके जाएंगे, टेम्पो मत हमारा बुक कर दीजिए, हम ट्रेन में लेके जाएंगे। आप बात कीजिए, बात करने से बात बनेगी और बिजनेस बढ़ेगा। आप अपने जीवन में कितने सक्सेसफुल हुए हैं और कितने फेल हुए हैं? हमने जब ये बिजनेस चालू किया था 50,000 रुपए से, तो हमारी लगभग 5,000 रुपए प्रॉफिट था महीने का, और घर का खर्च था 10,000 रुपए। उस समय 5,000 भी बड़ी रकम हुआ था। बड़ी रकम थी, लेकिन हमारा घर खर्चा और सारा कुछ था 10,000। अच्छा। अब हमने वो 10,000 खर्चा और 5,000 की कमाई जी, वो अंदर से प्रेरित किया कि नहीं हमें 10,000 कमाना है जी। ये सबसे बड़ा काम यही किया कि हमने काफी मेहनत की और इसको डेवलप किया। धीरे धीरे ये 10, 20, 30, 40, 50 होते चले गए, लाखों में कन्वर्ट हो गए। तो आपसे निवेदन है कि आप खर्च कीजिए और खुद ब खुद कमाना आ जाएगा। ये हमारा सोच है। जो खर्च करना नहीं जानता वो कमाना नहीं जानता। मतलब आप कंजूसी करेंगे, कंजूसी करेंगे तो बिजनेस नहीं कर सकते और कमा नहीं सकते। आपको दुकान खोलना है, उसमें दुकान में रेक बनाना पड़ेगा, पूंजी लगाना होगा, प्रचार करना होगा। अब आप इन खर्चों से बचेंगे तो वो डेवलप नहीं होगा। आपके आसपास में जो हवाई टोटो गाड़ी है उससे एक बार आप प्रचार कर देंगे, जो हमारे यहाँ से माल ले जाएंगे उसका बैनर बनवाएंगे। कुछ ये खर्च करना होगा जो बेसिक खर्च है, और उस बेसिक खर्च के बल पे ही आपकी दुकान सुपरहिट हो जाती है, आपके मोहल्ले में सबसे सुपरहिट। ऐसा कुछ बताइए अपने दर्शकों को कि जिससे इनका जीवन सफल हो जाए। श्योर गारंटी है। आप एक बार आए हमारे पास, कम पूंजी में अच्छा रोजगार मैंने आपको बताया। घर बैठे कैटलॉग मिलता है, घर बैठे वीडियो आप देख सकते हैं, और हमारे 10 लड़कों की टीम है। डिस्प्ले में नंबर दिया, आप फोन करें और बाहर नहीं जाएं, पलायन नहीं करें, बिहार में रह के बिहार को पैसा दें और आप अपने से दूसरे को रोजगार दें। आप दुकान खोलेंगे, 2 स्टाफ रखेंगे और रोजगार मिलेगा बिहारियों को, तो बिहार डेवलप होगा। तो आपसे गुजारिश है कि बिहार के लिए कीजिए, बिहार को डेवलप कीजिए। पटना जंक्शन से, जैसे आप पटना जंक्शन उतर जाते हैं, वहां से आप टोटो वाले जो है जैसे साउथ की तरफ उतरेंगे, है ना, पटना साउथ की तरफ, महावीर मंदिर की तरफ नहीं उतरना है आपको। 10 नंबर प्लेटफॉर्म से 10 नंबर प्लेटफॉर्म से बाहर निकलकर ई रिक्शा वाले जो है चिल्लाते रहेंगे मीठापुर बाईपास, वहां पे ही आना है। मीठापुर बाईपास के पास ही इनका है, और कॉल करके आप इनसे विजिट कीजिए। सही मायने में इनका जो सोच है उससे मैं बहुत प्रभावित हूं। इसी वजह से मैंने इनको बोला कि चलिए आप इंटरव्यू दीजिए, जिससे कि बिहार के लोगों को रोजगार मिल सके और उनका विकास हो सके, सही रास्ता देख सके, समझ सके। मिलने के बाद आप भी खुद प्रभावित हो जाएंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इनके साथ मिलकर बिजनेस कीजिए और सक्सेसफुल जरूर रहेंगे, क्योंकि इनकी सोच बहुत अच्छी है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका।